बहुत सालों पहले की बात है। चांदनगर राज्य में कुमार सिंह नाम का एक राजा रहते थे। कुमार सिंह बहुत ईमानदार और दयालु राजा थे। वे अपने प्रजा और राज्य से बहुत प्यार करते थे और प्रजा भी उनसे बहुत प्यार करती थी। राजा को साफ सफाई बहुत पसंद थी। राजा हमेशा कोशिश करते उनका राज्य हमेशा चमचमाता हुआ दिखे। लेकिन राजा को एक बात बहुत परेशान करने लगी। सारे मंत्रीगणों को बुलवाया गया। सारे मंत्रीगण दरबार में इकट्ठा हुए। सभी मंत्री बहुत चिंतित थे। एक मंत्री ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई जो राजा ने सभा रखवाई है? दूसरा मंत्री बोला, बहुत गंभीर बात जरूर होगी, क्योंकि हमारे महाराज पहले कभी इतनी चिंतित में नहीं दिखे। इतने में महाराज आ गए। और बोले, आप सबों को शुक्रिया आने के लिए। मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं अपने राज्य और अपने प्रजा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा राज्य साफ क्यों नहीं है? एक मंत्री ने कहा, महाराज, हमारा राज्य बहुत साफ है। महाराज, आपको ऐसा क्यों लगा कि साफ नहीं है? महाराज बोले, मंत्री जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी अपना पाँव जमीन पर रखता हूँ, मेरे पैर गंदे हो जाते हैं। मेरे पैरों में धूल लग जाती है। मंत्रीगण, कोई ऐसा उपाय करे कि मेरे पाँव गंदे ना हो, मेरे पैरों में धूल ना लगे। सारे मंत्रीगण राजा की बात सुन के चकित हो गए। इतने गंभीर समस्या उन्होंने पहले कभी नहीं सोची थी। मंत्रीगण बहुत सोचने लगे, समस्या का उपाय ढूंढने लगे। कुछ समय सोचने के बाद एक मंत्री बोला, महाराज, क्यों ना हम पूरे राज्य को झाड़ू लगवाएं? ना धूल रहेगी, ना आपके पैरों पे धूल लगेगी। महाराज को सुझाव अच्छा लगा। महाराज खुश हुए। महाराज ने ऐलान करवाया, पूरे राज्य में झाड़ू लगवाया जाए। सेनापति पूरे राज्य में सूचना देने के लिए निकल गए। नगर पहुंचते ही सेनापति ने ऐलान किया, सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश है, पूरे राज्य को झाड़ू किया जाए। महाराज के पाँव में जैसे धूल ना लगे। महाराज स्वयं आएंगे देखने के लिए। पूरे राज्य को झाड़ू लगाया गया। दो दिन बाद महाराज राज्य भ्रमण को निकले। राज्य भ्रमण के दौरान वे पैदल चल रहे थे। महाराज दुखी होकर वापस महल लौट आए। वो दुखी हो गए थे क्योंकि उनके पैरों में झाड़ू लगवाने के बाद भी धूल लग गई। महाराज को दुखी देख फिर से मंत्रीगण उपाय ढूंढने में लग गए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्यों ना पूरे राज्य को कपड़ों से ढक दिया जाए। आप कपड़ों के ऊपर से चलेंगे तो आपके पैरों में धूल नहीं लगेगी। राजा खुश हुआ। फिर से ऐलान करवाया कि पूरे राज्य को कपड़ों से ढक दिया जाए। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश है, पूरे राज्य को कपड़ों से ढक दिया जाए ताकि उनके पैरों में धूल ना लगे। पूरे राज्यवासी अपने अपने नगरों को कपड़ों से ढक दिए।
सारे लोग रास्ते पे कपड़े बिछाने लगे ताकि राजा के पैर में धूल ना लगे। महाराज फिर से राज्य भ्रमण को निकले, फिर भी उनके पैरों में धूल लग गई। महाराज दुखी होकर वापस महल लौट आए। महाराज को दुखी और चिंतित देख प्रजा बहुत परेशान हुई। चांदनगर राज्य में एक छोटा सा गांव तबलापुर गांव था। शाम को सभी लोग गांव में बैठकर बात कर रहे थे। आखिर ऐसा क्या करें कि महाराज खुश हो जाए। राजा को दुखी देख पूरी प्रजा दुखी थी। ऐसे ही बहुत दिन बीत गया। समस्या का हल ढूंढने में सभी लोगों ने अपनी जी जान लगा दी थी। पूरे राज्य में ये बात बड़ी समस्या बन चुकी थी। एक दिन महल में जब महाराज दरबार में थे तब एक प्रजा आया। उसने महाराज से कहा, महाराज, मेरा नाम गोपाल है। मैं तबलापुर गांव से हूँ। महाराज, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। आप अनुमति दे तो आपके सामने पेश करूं। महाराज बोले, तुम क्या लाए हो? प्रजा बोला, महाराज, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। गोपाल अपने तोहफा लाने के लिए जाता है। महाराज बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। पूरे मंत्री, सैनिक, सभी लोग आश्चर्य से इंतजार कर रहे थे। आखिर ऐसा क्या चीज है जो महाराज का समस्या दूर कर देगी। कुछ समय इंतजार के बाद गोपाल आया। उसके हाथों में एक बड़ा सा थाली था। उस थाली को देख सभी लोग आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे। आखिर ऐसा क्या लाया है गोपाल। जब गोपाल ने थाली में से कपड़ा हटाया तो उसमें से एक तोहफा दिखा। पहले कभी किसी ने ऐसा तोहफा नहीं देखा था। महाराज ने पूछा, गोपाल, ये क्या है? गोपाल ने उत्तर दिया, महाराज, ये आपका समस्या का समाधान है, जिसे पहन के आप पूरे राज्य, पूरे देश भ्रमण करेंगे तब भी आपके पैरों में धूल नहीं लगेगी। इसे जूता कहते हैं महाराज। महाराज जूता पहनकर पूरे राज्य में घूमने लगे। वापस लौटने के बाद महाराज ने गोपाल से कहा, गोपाल, तुमने मुझे बहुत अनमोल तोहफा दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? गोपाल बोला, नहीं महाराज, आपके वजह से हम सब प्रजा बहुत खुश है। आपके समस्या को देख मैंने जूता बनाया है आपके लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज।
महाराज गोपाल की बातों से बहुत खुश हुए और गोपाल को बहुत सारे तोहफे दिए और खुशी से नाचने लगे, झूमने लगे। तभी से सभी लोगों ने जूता पहनना शुरू किया। तो बच्चों, हमें हमेशा बुद्धिमान का काम करना चाहिए और हमेशा कुछ नया करना चाहिए।